हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों क्लास 9 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.4 का 15 क्वेश्चन। सबसे पहले ये छोटा छोटा आपको दिख रहा होगा, इसको हम पहले जूम कर लेते हैं। अब आपको दिख रहा होगा 15 क्वेश्चन। देखने में आपको कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा लग रहा है, लेकिन ये बहुत ही आसान, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो चलिए हम इसे सिंपल से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं, ये हमें पूछ क्या रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे बोला है गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल। हमें इसको क्या कर देना है, लेंथ इसमें पूछ रहा है और ब्रेथ पूछ रहा है, मतलब लंबाई और चौड़ाई ये पूछ रहा है। इन विच देयर आर गिवन, मतलब इन विच देयर एरिया आर गिवन, मतलब कि ये एरिया हमें गिवन दिया है रेक्टेंगल का, जिसकी हमें लेंथ और ब्रेथ निकालनी है। तो चलिए निकाल लेते हैं इसे। ओके, तो ये हमने एरिया यहाँ का लिख दिया एक रेक्टेंगल का, जो हमें गिवन था। तो हमें इसमें फाइंड क्या करना था, हमें फाइंड करना था लेंथ इसका और इसका विड्थ फाइंड करना था। ठीक है, हमें दो चीजें फाइंड करनी थी। आपको पता है ये क्वेश्चन में दिया गया था, दो चीजें फाइंड करनी है। तो एरिया इक्वल टू होता क्या है बच्चों, लेंथ इंटू विड्थ। एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यही होता है एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो हम इसको किस प्रकार से, इस एरिया में से हम कैसे लंबाई चौड़ाई निकालेंगे, क्योंकि ये तो पॉलिनोमियल इक्वेशन दी हुई। तो पॉलिनोमियल इक्वेशन जब भी आपको ऐसे दिया हुआ और उसमें लंबाई और चौड़ाई पूछे, लेंथ एंड विड्थ पूछे, तो आपको करना क्या है, पॉलिनोमियल इक्वेशन में अगर जब भी आप फैक्टराइज करते हैं, हम देखते हैं तो उसके दो फैक्टर बनते हैं। दो फैक्टर बनते हैं तो दो में से एक लेंथ हो जाता है, एक विड्थ हो जाता है। आपको ये याद रखना है, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। तो सिंपल है, सॉल्व हो जाएगा इसके बाद। तो ये 25 है और 35 है और 12। तो सबसे पहले हम इसका फैक्टराइज कर लेंगे यहाँ पे। तो फैक्टराइज करेंगे तो पहले मिडिल वाला टर्म को स्प्लिट करेंगे, क्योंकि तभी ये फैक्टराइज होगा हमारा। तो 25 है माइनस 20 ए माइनस 15 ए प्लस 12। हमने इसको इस प्रकार से स्प्लिट किया है मिडिल वाले टर्म को, इस 35 ए के माइनस 35 ए आपस में इसको ऐड करेंगे तो माइनस 35 आ जाएगा। जब इसको आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 300। अब देखिए यहाँ पे भी अगर हम, क्यों इसको 300 आना चाहिए आपस में मल्टीप्लाई करने पर ये मिडिल वाले टर्म को, क्योंकि हमारा ये फर्स्ट और लास्ट वाला जो टर्म है इसको भी हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हमारा 300 के ही बराबर आता है। तो इसे भी हमें 300 के बराबर आ जाना चाहिए। तो आपको पढ़ ही चुके होंगे, तो हमने फिर से एक बार बता दिया। बाकी अब इसमें क्या कॉमन हो रहा है, दोनों में है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 5a कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा 5a माइनस 4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉमन, यहाँ पे 3 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी 15 कट जाएगा और ये 12 है, तो 3 से ये भी कट जाएगा, तो 3 कॉमन ले हैं। तो ये 5a यहाँ पे बचा माइनस 4। ओके, अब यहाँ पे ये दोनों देखिए कॉमन है, तो मैं यहाँ पे 5a माइनस 4 और ये 5a माइनस 3, ये हमारा दो फैक्टर इसके निकल आए। तो हमारा तो दो इसके फैक्टर आ गए, एक हो जाएगा हमारा इसका लेंथ हो जाएगा, एक हो जाएगा विड्थ। हमने लेंथ को क्यों 5 पे माइनस 3 लिया, क्योंकि लेंथ हमेशा बड़ी होती है, विड्थ हमेशा छोटी होती है, इसीलिए हमने इस बड़े नंबर को। और ये क्यों बड़ा है, क्योंकि देखिए 5 पे माइनस 3 मतलब इसमें से कम घटा रहे, 5 पे से कम 3 कम है, लेकिन इसमें -4 ज्यादा घटा रहे हैं। तो ज्यादा घटा रहे हैं तो इसका मतलब इसकी टोटल वैल्यू कम ही आएगी, इसकी टोटल वैल्यू हमारी क्या आएगी, वो कम ही रहेगी, लेकिन इसकी टोटल वैल्यू ये ज्यादा रहेगी। तो इसीलिए हमने इसको लेंथ लिया, लेंथ क्योंकि सबसे ज्यादा रहती है और विड्थ जो होती है थोड़ी सी कम रहती है। ठीक है, तो ये आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना है। यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो ये हमारा दूसरा पार्ट है 15 क्वेश्चन का, 35y स्क्वायर माइनस 13y माइनस 12। तो इसे भी हमें इसकी भी लेंथ और विड्थ फाइंड करनी है। तो एरिया का वही फार्मूला ही लगेगा, लेंथ इंटू विड्थ। फिर से हम इसको हम फैक्टराइज करेंगे, दो वो फैक्टर मिलेंगे, एक लेंथ हो जाएगा, एक विड्थ हो जाएगा। फैक्टराइज करने के लिए आपको पता ही होता है, सबसे पहले मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं। तो मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करेंगे, 35y स्क्वायर प्लस
ये हो जाएगा 28y माइनस 15y माइनस 12। ठीक है, अब हम जब इसको ऐड कर लेंगे देखिए तो ये हमारा 13y आ जाएगा, हमारा मतलब कि मिडिल टर्म के ही बराबर आ गया है। ठीक है, तो हमने इसे ठीक किया। तो अब इसमें जो कॉमन होगा वो कॉमन ले लेंगे। इन दोनों में से हमारा कॉमन हो जा रहा है 7y, तो 7y कॉमन ले लेंगे, तो इधर बच जाएगा हमारा 5y प्लस 4, और फिर यहाँ पे कॉमन हो जाएगा 3 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा 5y प्लस 4। ठीक है, अब इन दोनों में ये दोनों कॉमन हो जा रहा है, तो 5y प्लस 4 और 7y माइनस 3। तो एक हमारा लेंथ हो जाएगा सबसे बड़े वाला, और सबसे छोटा वाला विड्थ हो जाएगा। तो सबसे बड़ा सबसे छोटा कौन है इसमें, तो आपको सिंपल से दिख रहा होगा, ये सबसे बड़ा है क्योंकि ये प्लस इसमें 5 में से प्लस 4 ऐड हो रहा है ना। और विड्थ जिसमें से 7y में से 3 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो हमारा संभावित, इसका संभावित ही वो लेंथ भी निकालना, तो संभावित ये ज्यादातर चांस है कि ये बड़ा ही होगा हमारा। तो हमारा लेंथ हो जाएगा 5y प्लस 4, और जो विड्थ हो गया है हमारा 7y माइनस 3, ये, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। आपको सिर्फ दो ही चीजें कॉन्सेप्ट में याद रखनी है कि इसका ये फार्मूला लेंथ इनटू विड्थ, और पॉलिनोमियल दिया गया है तो उसका लेंथ और विड्थ निकालने के लिए हम फैक्टराइज करेंगे, और जो दो फैक्टर आते हैं वही उसका लेंथ और विड्थ हो जाता है, बस सिंपल।